Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। मैंने अपने पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण से एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक समास पर आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किया और वो वीडियो समास से जो मैंने दिया है वो अभी क्लास 10th के CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो स्टूडेंट अभी तक मेरे समास से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस समास से रिलेटेड वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ से 2-3 नंबर जो है वो आपको बेनिफिट देंगे। और आज ठीक मैं उसी तरह आपके समक्ष एक और हिंदी व्याकरण से टॉपिक लेकर आया हूँ, अलंकार का। अलंकार भी जो है वो क्लास 10th के हिंदी के विषय में बहुत इम्पोर्टेंट है। अलंकार से 2-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। और ये वीडियो मैं सिर्फ खास करके ये मैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बनाया हूँ, लेकिन ये सिर्फ जो भी जानकारियाँ मैं समास में दिया या जो भी मैं आज अलंकार के थ्रू में दे रहा हूँ, ये उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कर रहे स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। जो रेलवे, बैंक या कोई टीचिंग लाइन के कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वहाँ भी अलंकार से, समास से प्रश्न पूछे जाते हैं और 2-3 नंबर वहाँ भी आपको ये फ़ायदेमंद दिला सकता है मेरा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विषय अलंकार। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अलंकार। अलंकार को जब हम लोग विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये टूटेगा अलम जोर कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या सजावट, कहना, ठीक है। तो अलंकृत करना, आभूषित करना, यही अलंकार कहलाता है। एकदम सिंपल सा है ना, सिंपल से वे में हम लोग अलंकार को इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अब अलंकार के 3 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार, ठीक है। लेकिन क्लास 10 के स्टूडेंट और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं बच्चे, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, मोस्टली जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं इस पर उभयालंकार पर कोई किसी तरह का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं दूंगा, है ना। मोस्टली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए। शब्दालंकार में आप अनुप्रास, यमक और सलेश, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये 5 और ये 3, ये 8 अलंकार अगर आप देख लिए स्टूडेंट तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अब मैं आपको एक एक करके इन सभी 8 अलंकार को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अलंकार, जिसमें शब्दालंकार में सबसे पहले देखेंगे अनुप्रास अलंकार को। तो अनुप्रास अलंकार को कैसे हम पहचानेंगे कि जो भी वो काव्य दिया हुआ है वो किस अलंकार में है। तो वर्ण का बार बार प्रयोग में आना, है ना, इसी से आप पकड़ लीजिएगा। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश की उजियाला। तो यहाँ देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च, ये च वर्ण का जो उच्चारण है वो बार बार आ रहा है। इसमें देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश की उजियाला, है ना, इसमें माँ आप देख सकते हो, माँ का उच्चारण जो है वो बार बार किया गया है। तो जब कभी भी वर्ण का बार बार प्रयोग होगा तो उससे हम ये समझेंगे कि वो किस अलंकार में है, अनुप्रास अलंकार में है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब आते हैं यमक अलंकार में। तो यमक अलंकार में आप देखिएगा कि जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में लाया जाए, तो यमक अलंकार में आप देखिएगा कि जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में लाए और शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, है ना। कविता में, काव्य में आप देखिएगा कि उसमें एक ही शब्द, है ना, 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया गया है और दोनों ही शब्द का, मान लो अगर जैसे उदाहरण में आप देख सकते हो, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, बा खावे बौराए जग या खावे बौराए। तो यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं, कनक और कनक दोनों में समानता है लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। पहला जो कनक है
उसका अर्थ हो जाएगा सोना, धातु से। और दूसरा जो कनक है इसका अर्थ हो जाएगा धतुड़ा से। धतुड़ा समझते होगे, है ना, भांग धतुड़ा जो शिव को भावे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कनक कनक शब्द एक हैं, लेकिन दोनों के अर्थ क्या हो गए, बदल गए। एक सोना तो दूसरा धतुड़ा। दूसरा उदाहरण देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ काली घटा जो बोला जा रहा है वो वर्षा के काले बादल के बारे में बोला जा रहा है। और घमंड घटा यानी कि यहाँ कम होना, इसका ये तात्पर्य हो गया। तो शब्द तो एक ही थे, दो बार प्रयोग में आए, लेकिन दोनों के अर्थ जो है वो क्या हो गए, बदल गए। तो इस तरह से आप यमक अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। समान शब्द आएंगे, दो से अधिक बार भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन सभी शब्दों के अर्थ जो होंगे वो भिन्न हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं अगला श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, है ना, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयोग होने पर दो अलग अलग अर्थ बतला दे, है ना। शब्द जो होंगे एक ही शब्द होंगे, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर, मंगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पट शब्द जो आया है, ठीक है, पट का अर्थ वस्त्र भी होता है और पट का अर्थ दरवाजा भी होता है। मंगन को देखकर या तो उसको वस्त्र का दान किया जा रहा है, या तो मंगन को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पट का एक ही शब्द है, लेकिन उसके दो अर्थ हो गए। पट मतलब वस्त्र और एक और पट का अर्थ हो जाता है दरवाजा। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा कि एक शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो गए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चुन। यहाँ देखिए पानी शब्द का उपयोग कहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ। रहीमन पानी राखिए, यहाँ पानी राखिए यानी कि विनम्रता को रखने की बात कही जा रही है। बिन पानी सब सून, और यहाँ इस पानी का अर्थ हो जाता है आभा, तेज, प्रकाश। पानी गए ना उबरे, यहाँ पानी जो हम लोग वाटर, पानी पीने का जो अर्थ कहते हैं, उससे जो पानी पिया जाता है उस पानी से। पानी गए ना उबरे मोती मानुस चुन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि पानी के कितने कितने अर्थ हो गए। विनम्रता, दूसरा पानी का अर्थ मतलब हो गया आभा या प्रकाश, और तीसरा अर्थ हो गया पानी जल। तो तीन यहाँ अर्थ निकले एक ही शब्द से। तो इस तरह अगर हो तो हम उसे क्या पहचानेंगे, श्लेष अलंकार। तो ये शब्द अलंकार में ये तीन प्रमुख थे, जो अब मुझे लगता है कि आपको इसे समझ पाना काफ़ी आसान सरल हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार में 5 अलंकार पढ़ने हैं, और उन पांचों को मैं आपको अब एक एक करके बतलाऊंगा। तो अब देखते हैं अर्थ अलंकार में पहला उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार को पहचानना और उपमा के साथ रूपक अलंकार को पहचानना ये और भी ज़्यादा सरल हो गया है। कैसे सरल है ये देखते हैं। पहले जानते हैं उपमा अलंकार में, तो योजक चिन्ह आप लोग समझते हो, ये जो डैश जो हम लोग देते हैं ना, इसे हम लोग कहेंगे योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, इस तरह के अगर शब्द आए, है ना, तो उसे उपमा अलंकार में एकदम डेफिनेटली आप दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर, कर कमल सा कोमल। मुख जो है, चेहरा जो है, वो किसकी तरह सुंदर है, तो चंद्रमा की तरह। तो चंद्रमा सा, यहाँ देखिए ये योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह के बाद ठीक क्या उपयोग में आ रहा है, मैंने क्या बोला था, सा सी से आए योजक चिन्ह के बाद, तो उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ देखिए आपने कर मतलब हाथ, कैसा है हाथ, तो कमल सा कोमल। यहाँ भी देखिए योजक चिन्ह के बाद सा का उपयोग किया गया है दोनों जगह पर। तो जब कभी भी योजक चिन्ह हो और योजक चिन्ह के ठीक बाद सा सी से रहे, तो वहाँ आप उपमा अलंकार बता सकते हैं।
अब आते हैं रूपक अलंकार में। तो योजक चिन्ह के बाद सा सी से नहीं रहे, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां क्या था, आना चाहिए, सा सी से होना चाहिए, लेकिन रूपक अलंकार में योजक चिन्ह के बाद अगर सा सी से नहीं है तो ये रूपक अलंकार में होगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, बच्चा है जो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मुझे चंद्रमा की तरह का खिलौना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए योजक चिन्ह है ना, लेकिन योजक चिन्ह के बाद सा सी से जैसा शब्द नहीं है, तो यहाँ अगर इस तरह के शब्द आएंगे तो इसे हम समझेंगे रूपक अलंकार में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इन या उपमा और रूपक में क्या अंतर है, क्या विभेद है, ये आप अच्छे तरीके से अब आप समझ पाएंगे और आपका अलंकार यहाँ से उपमा और रूपक से तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे समझेंगे, तो पंक्ति में ज्यों, देखिए किस तरह के शब्द, ज्यों, इव, मानो, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु, इस तरह के शब्द अगर पंक्ति में कहीं अगर आते हैं तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण समझा जाएगा। जैसे जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई नेत्र मानो कमल है, तो यहाँ देखिए जनु शब्द का उपयोग हुआ। तो इस तरह से हम इसे किस अलंकार में समझेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार में समझा जाएगा। अब अर्थालंकार में चौथा देखते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति को पहचानने में कैसे है, तो अतिशयोक्ति में आप देखोगे बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। कविता में ऐसे पंक्ति मिलेंगे जो बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके ऐसे कुछ भी हवाबाजी में दे देना, है ना, मतलब राई का पहाड़ बना करके, यानी कि उसको बहुत बड़ा दिखाया गया। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हो, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, यहाँ देखिए आगे नदी है, अपार नदी पड़ी हुई है, राणा जो हैं वो अपने घोड़े चेतक पर जा रहे हैं। ठीक है, नदी सामने है तो वो सोच रहे हैं कि भाई अब घोड़ा कैसे उस पार जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, अभी राणा सोच ही रहे हैं, तब तक चेतक था उस पार। चेतक उनके घोड़े का नाम था। तब तक चेतक जो है वो मानो जैसे छलांग मारकर एक ही छलांग में नदी को उस पार कर गया, वो पहुंच गया। ठीक है, राणा को लेकर के। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके कहना, अत्यधिक बतलाना। तो इस तरह से हम अतिशयोक्ति अलंकार को आसानी से पहचान पकड़ सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला अलंकार। अगला अलंकार में आप जानेंगे मानवीकरण। मानवीकरण यानी कि भावनाएं, जो मनुष्यों की भावनाएं हैं, जो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं हंसकर, रोकर, खेलकर, बोलकर, है ना। तो प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे कि पेड़ हो, पौधे हो, बादल हो, सागर, समुद्र, पर्वत, है ना, आदि में अगर मानवीय भावनाओं का वर्णन हो तो हम उसे मानवीकरण भाव कहेंगे। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल क्या कर रही है, हंस रही है, कलियां क्या कर रहे हैं, तो ये मुस्कुरा रहे हैं। सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, है ना, सागर के उर पर लहरें नाच रही हैं और मधुर गान कर रही है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ जो मैंने सर्कल किया है, ये सभी मानवीकरण भावों से जुड़ा हुआ है। तो अगर इस तरह से मनुष्यों के भाव को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है तो इससे हम ये समझेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। तो इस तरह से ये टोटल 8 अलंकार मैंने आप लोगों को बतलाया, समझाया, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे अलंकार जो भी कुछ मैंने अभी आपको बताया है, इसको समझने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। आने वाले मेरे वीडियोस में मैं आप लोगों को खास करके क्लास 10th के स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ
कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो मेरे आने वाले वीडियोस को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कीजिएगा और उसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ जो आपके और दूसरे मित्रगण हैं जो इस बार क्लास 10 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन तक भी ये वीडियो को ज़रूर आप ट्रांसफ़र या प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। मेरे आने वाले वीडियोस में आपको इसी तरह से कई और रोचक वीडियो जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। टिल देन रिमेन हेल्दी एंड फिट, and thanks for watching my this video.